वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। लाडिली लाल की कृपा सहज सदा सुखदाई, चरण कमल में राखी है भव बाधा मिट जाई, भव बाधा मिट जाए। श्यामा प्यारी लाडली जानती सबको भाव, जाको जहां अधिकार तहां देवेता को दांव। करुणा सागरी श्री राधा कृपा करें भरपूर, जाके बस है सांवरो सदा रहत हुजूर, जाके बस है सांवरो सदा रहत हुजूर। राधा राधा रटी रही रसना प्रेम सुनाऊं, राधा प्रेम निवासिनी तिनके पूरन काम। जिनकी जिह्वा निरंतर राधा राधा ऐसा रटती रहती है, तो राधा नाम संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देता है। राधा नाम कल्पतरु है, जो चाहोगे वो प्राप्त होगा, पर पहले इतना नाम जप करो कि तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए, पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाए। जहां पाप की प्रवृत्ति नष्ट हुई और भगवद वृत्ति जागृत हुई, फिर कोई कामना ही नहीं रह जाएगी। राधा प्रेम स्वरूपिणी, राधा प्रेम प्रकाश, राधा प्रेम हुलासिनी, राधा प्रेम निवास। जिसकी जिह्वा से निरंतर राधा राधा राधा, तो जो प्रीति मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला श्री स्वामिनी जो हैं, इनका सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी ये रूप प्रकाशित हो जाता है।
गलबहियां दिए हुए अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री लालजू के समीप विराजमान प्रेम स्वरूपा लाडली का नाम के प्रताप से उपासक साक्षात्कार करता है। उसके हृदय में अद्भुत राधा नाम का प्रेम प्रकाश होता है। राधा नाम से हर समय हृदय उल्लसित रहता है। राधा नाम से प्रेम स्थायी उसके हृदय में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का प्रकाश होता है। राधा सर्वप्रदायिका, राधा सब सुख धाम, राधा प्रेम बढ़ावनी, श्याम प्रिया अभिराम। जो राधा राधा ऐसा रटता है तो सर्व सुख प्राप्त हो जाता है। सर्व सुख, जितने भी चराचर में सुख का वर्णन है वो हमारे आनंद सिंधु भगवान के एक बिंदु के सीकर से है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। पूरे त्रिभुवन को जो आनंद की अनुभूति होती है वो प्रभु के आनंद सिंधु के एक बिंदु बिंदु को ऐसे छिड़का जाए तो उससे जो छोटे छोटे कण निकलते हैं उन्हें सीकर कहते हैं। उससे आनंदित सोचो, राधा नाम से उपासक को सर्व सुख प्रदान करने वाले भगवदानंद प्रेमानंद का जब अनुभव होता है तो कामना ही कौन सी रह जाएगी। जैसे स्वच्छ निर्मल मृदु जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे ही भगवदानंद की स्फूर्ति होने पर लोक लोकांतर के किसी भी भोग की इच्छा नहीं रह जाती। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाहि। ये राधा नाम से सुख मिलता है। राधा नाम अति शोभा में लावण्य समुद्र श्री लाल जी का साक्षात्कार जो अत्यंत दुर्लभ है, जो अनन्य भक्ति के द्वारा ही केवल जानने में आते हैं, उन प्रभु का साक्षात्कार राधा नाम से बहुत शीघ्र हो जाता है। राधा प्रेम भरी रहे, राधा प्रेम स्वभाव, राधा प्रेम बढ़ावनी, राधा ही प्रेम प्रभाव। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, श्री कबीरदास जी महाराज। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। ये राधा नाम प्रेम रस भरा हुआ है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला, विह्वल होकर जिसकी जीव पुकारती रहती राधा 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 राधा। तो राधा जिनका स्वभाव ही प्रेममय है, जिनका प्रभाव ही प्रेम है, जो प्रेम मूर्ति हैं, जो प्रेममयी हैं, उन श्री जी से ऐसी ममता होती है कि समस्त आसक्ति ममताओं का नाश होकर वो जीवन मुक्त महापुरुषों के द्वारा वांछनीय परम प्रेम रस को प्राप्त हो जाता है। दुर्लभ है आसक्ति और ममता हटाना शरीर और संसार से। राधा नाम के प्रभाव से सुलभ हो जाता है। बस नाम की महिमा अगर जानना है तो हठ करके नाम जप करना होगा। हठ करके, स्वाद मिले न मिले, प्रभाव समझ में आवे ना आवे, कामना की पूर्ति हो ना हो, तुम देख लेना परम आनंद को प्राप्त हो जाओगे। जिसकी खोज अनंत जन्मों से भोगों में विषयों में करते रहे, वो तुम्हें स्वाभाविक तुम्हारे हृदय में ही अनुभव में आ जाएगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बस अपनी जिह्वा से राधा 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 रटने की जरूरत है। राधा रूप है प्रेम में, राधा स्वरूप है प्रेम, प्रेम श्री राधा एक हैं, नाम स्वरूप अनेक। इसीलिए
परिचय कोई श्री राधा किशोरी का जल्दी नहीं जान पाता, क्योंकि राधा प्रेम स्वरूपिणी है। राधा का स्वरूप प्रेम है, राधा का रूप प्रेम है, और प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। जब प्रेम का परिचय हो, फिर प्रेम समुद्र का परिचय हो, फिर प्रेम समुद्र का सार श्री लाडली जो है। इसलिए आगम निगम पुराण अगोचर, हमारी वाणियों में पहले ही वर्णन कर दिया गया, आगम निगम पुराण अगोचर। न आगमों में, न श्रुतियों में, न पुराणों में ये रूप देखने को, ये प्रेम देखने को, ये वृंदावन की रहस्यमयी रजरानी की कृपा से ही ये लीला का प्रादुर्भाव हृदय में होता है, रूप का प्रादुर्भाव होता है। ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति, ये गुप्त सुरीति, ये गुप्त प्रेम होता है। ये जो प्रेम होता है, ये सबकी हृदय वृत्ति में गुप्त रूप से विराजमान है। आचार्य और गुरु कृपा से प्राप्त नाम मंत्र के प्रभाव से जो उस गुप्त प्रेम को प्रकाशित हृदय में कर लेता है, वो हमारे लाडली लाल का साक्षात्कार करके भव समुद्र से मुक्त होकर प्रेम का अवगाहन करता है। भव समुद्र से मुक्त होने के तो और उपाय है, लेकिन प्रेम ये महादुर्लभ वस्तु है, ये राधा नाम से स्वाभाविक प्राप्त हो जाती है। पूज्यपाद श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है और प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। ये बड़ी दुर्लभ स्थिति है कि जिसे तत्वबोध भी है और प्रेम की ऊंचाई श्री वृंदावन नित्य विहार रस के श्यामा श्याम के परम आशिक हैं। अगर इनकी बात हमारे हृदय में बैठ जाए तो ये जन्म हमारा सार्थक हो जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री वृंदावन को सतत प्रणाम करो, तुम्हारी भाग्य रेखा बदल जाएगी। पीछे चर्चा हुई। श्रीमद वृंदावन वंदनाय सततम मूर्धास्तु वौहादरो जिह्वा विह्वलता मुपैतु सततम तत्सद्गुणोत्कीर्तने। यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास हो कि तुम्हारे भाग्य को पलटने की सामर्थ्य वृंदावन की रज रखती है, अनंत शक्ति संपन्न, जहां जहां आप महिमा पढ़ेंगे ब्रह्मबोध की या प्रेम की, तो वहां महापुरुषों की चरण रज से अभिषेक करने को कहा गया। बड़े बड़े महापुरुष जिनकी चरण रज चाहते हैं वह प्रेम स्वरूपा गोपीजन। जहां उद्धव जी जैसे महापुरुष उनकी चरण रज प्राप्ति के लिए यहां की घास लता औषधि बनना चाहते हैं। जो रज शिव सनकादि की आचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जो शिव सनकादि भी याचना करते हैं कि मुझे ये निरंतर रज का वास हो, रज का सेवन हो, अपने माथे पे रज को धारण करूं। हरिराम व्यास जी कहते हैं, किशोरी मोहि अपनी कर लीजय, और दिए कछु भावत नाही, सी वृंदावन रज दीजय। इस रज का ऐसा प्रभाव है कि अनंत जन्मों के परिणाम स्वरूप जो लिखा हुआ हमारा कुभाग्य है, वो रज रानी मेट देती है। नहीं, भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, भगवत चरणारविंद की नित्य सेवा, श्रीअंग सेवा, ये हमारे भाग्य में नहीं लिखी, किसी भाग्य वाले से पढ़ा लीजिए। ये रजरानी नवीन भाग्य लिखती हैं, हमारे अशुभों का नाश करके, प्रारब्धों को क्षय करा करके प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए नवीन भाग्य की रचना। तो श्रीमद वृंदावंदनाय सततम मूर्धास्तु वौहादरे। श्रीधाम वृंदावन में मस्तक रखकर प्रणाम करो, रजोगुणी मत बनो। रजोगुण के कारण ये रजरानी ऐसा लगता है कि माटी है, कहाँ नहाए धोए हम, ऐसे रूप में रज लगावें, ये बड़ा रजोगुण है। स्वयं हमारे प्रभु सच्चिदानंद अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात परेश आनंद कंद श्री लालजू श्री कृष्णचंद्र जी महाराज इस रज को माथे पे धारण करते हैं। प्रियाचरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर,
इस रज को चखा। कथा ब्रह्मांड घाट में लालजू ने रज को बछड़े बनकर, सहस्त्रों बछड़े बनकर ब्रज 84 कोस की रज को चखा, रज को मस्तक से लगाया। अगर इस रज को मस्तक से लगाओगे तो तुम्हारा प्रारब्ध जो तुम्हें महान फसाव वाला, दुख देने वाला है, फसाओ, दुख आना कोई बात नहीं, लेकिन चित्त ना फंसे तो दुख दुख ही नहीं है। पर वो पहला दुख देने के लिए बुद्धि, मन और चित्त को फंसा लेती है माया। और जो रजरानी का सेवन करते, प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप दुख सुख आएगा, लेकिन फंसा नहीं पाएगा, मिट जाएगा। और नवीन प्रारब्ध रचना प्रियालाल के समीप जाकर अखंड वास करना। न मरना है, न बुढ़ापा है, न रोग है, न बिछुड़ना है। और हम जिनको प्यार करते हैं उनमें भी प्रभु जो विराजमान, उन्हीं को प्यार करते हैं अनजाने में, हम किसी को प्यार नहीं करते। देखो ना, जब प्रभु अंतर ध्यान हो जाते तो शरीरों के साथ तुम क्या व्यवहार करते हो, चाहे वो पूज्य पिता का शरीर हो, माता का हो, या प्राण प्यारी पत्नी का हो, या पुत्र का हो, आप जला देते हो, गाड़ देते हो। कैसी दुर्दशा करते उस शरीर की। क्यों? बोले वो चला गया जो था। कौन था? वो हरि थे। और वही साक्षात जो सबके अंशी हैं, जब उनसे मिलेंगे तो कैसा आनंद मिलेगा। ये मानव जीवन तभी सार्थक होगा, विश्वास करो, जब नाम, रूप, लीला, धाम, ये 4 सोपान हैं भगवत प्राप्ति के। अगर नाम जप नहीं कर रहे तो रूप प्रकाशित ही नहीं हो सकता। भगवत लीला, जहां भगवान प्रकट होकर लीला किए हैं, लीला कर रहे हैं, लीला करते रहेंगे, ऐसे नित्य धाम ब्रज 84 कोष वृंदावन आदि की यात्रा नहीं की, यहां आकर कुछ दिन बसे नहीं, तो तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम कैसे स्फुरित होगा। अगर यहां आने को मिला है तो यहां की रज में लुटो, यहां की रज को प्रणाम करो और जिह्वा से गाओ, वृंदावन 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 वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, हा वृंदावन। वृंदावन नाम उच्चारण करने से जुगल सरकार मुस्कुराते हैं, समस्त सखियां आशीष देती हैं, और वृंदावन के खग मृग पशु पक्षी ये भी कृपा करते हैं, क्योंकि सब ये वृंदावन का वैभव। प्रिया प्रीतम लता पता रजरानी, समस्त सहचरियां, खग मृग पशु पंछी, ये सब वृंदावन का वैभव है। जब हम वृंदावन बोलते हैं तो संपूर्ण वैभव हमें आशीष देता है वृंदावन का। इसलिए कह रहे हैं, जिह्वा विह्वलता मुपैतु सततम तत्सद गुणोत्कीर्तने। श्यामा श्याम बोलना, प्रियालाल की चर्चा करना, खग मृग पशु पंछियों की महिमा वर्णन करना, रजरानी की, ये सब वृंदावन की महिमा का ही वर्णन है। समस्त सुभगाद्भुतम सकल मंगलात्यद्भुतम चिदात्म सकलोज्ज्वलाद्भुतम शेष रम्याद्भुतम समस्त वरदाद्भुतम सकल कृष्ण धामाद्भुतम तदेतदखिलाद्भुतम भज रसेन वृंदावनम। वृंदावन का आश्रय और वास तो सबको नहीं मिल पा रहा है, आश्रय तो सबको ही ले सकता है। मन वचन कर्म से वृंदावन का आश्रय। बोले समस्त सौभाग्यों से अद्भुत सौभाग्य उदय करने की सामर्थ्य वृंदावन में रहती है। सच्ची माने, लोक परलोक के सब सुख तुम्हारे चरणों में लौटेंगे। यही परलोक सकल सुख पावत, आचार्य की वाणी है। श्री आचार्य जो बोल दें तो भगवान अपनी बात झूठी कर सकते हैं, आचार्य की बात नहीं झूठी कर सकते। यद्यपि आचार्य रूप में श्री भगवान ही हैं, पर आचार्य की बात भगवान अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं, तो आचार्य वाणी है, यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। ए भाई, तुम सच्चिदानंद प्रभु की लीलाओं का गायन करो, नाम जप करो, उनके गुणों का चिंतन करो, तुम्हें इस लोक और परलोक में समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे।
श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, श्रीधाम वृंदावन में आना, ये परम लाभ मिलता है कि रसिकों का संग मिल जाए। अगर रसिकों का संग न मिले तो आप वृंदावन आकर के देखो, आपको विशेष आनंद की अनुभूति नहीं होगी। आप यहां चाट पकौड़ी खाएंगे, आप गोलगप्पा खाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, अगर प्रभु के पास भी दर्शन करने गए तो वहां दोष दर्शन करेंगे, अरे यहां ऐसा यहां ऐसा। लेकिन यदि आप महिमा सुन चुके हैं, सत्संग सुन चुके हैं, तो आप सावधान रहेंगे, आपके अंदर दोष दृष्टि नहीं जागृत होगी, आप नाम जापक होंगे, आप यहां से कमा के ले जा पाएंगे महान सुकृत जो आपके दुखों का नाश करके आनंद प्रदान करेंगे। इसीलिए कह रहे समस्त शुभगाद भूतम, समस्त सौभाग्य प्रदान करने वालों में भी अद्भुत सौभाग्य प्रदान करने वाला ये श्रीधाम वृंदावन है, पक्का। कर्मों का भोग बड़ा प्रचंड है, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। जो सिद्ध महापुरुष हो गए उनको शरीरों से राग नहीं होता, पर शरीरों में प्रारब्ध भोग तो आता ही है। यदि प्रभु के आनंद का हमें स्वाद ना मिले तो ये प्रारब्ध मिटिया मेट कर देते हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। इस धाम का एक विशेष प्रभाव है, श्री नागरीदास जी महाराज ने लिखा, कलह कलेश न व्यापय इठा इठौर विश्व ते न्यारी। यहां प्रारब्ध भोग आएगा, पर इस कोटि से नहीं आएगा कि आपका पतन कर दे, आपका नाश कर दे, नहीं, बहुत आराम से। कलह कलेश न व्यापय ईठा, बहुत आराम मुद्रा में आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। चमत्कार हमने देखा, कलह कलेश न व्यापय ईठा ये ठौर विश्व ते न्यारी, समस्त शुभगाद भूतम सकल मंगलात्यद्भुतम, समस्त सौभाग्य के भी सौभाग्य को प्रकाशित करने वाला है वृंदावन धाम। सच्ची मानिए, ये केवल कथा नहीं है, ये जीवन की व्यथा है। कैसा भी कोई जीव हो, वृंदावन का आश्रम लेने मात्र से उसका भाग्य पलट जाएगा, भाग्य पलट जाएगा। देखो, अगर संसार की जेल से बचते हो तो एकमात्र केवल रास्ता है शिव प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेना। नहीं, ये जेल तुम्हें बंद रखेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर भाग पा रहे हो, निकल पा रहे हो, तो एक रास्ता केवल पकड़ो, नाम रूप लीला धाम। हमारी बात मान लेना, जहां ये चार बातें ना हो वहां धोखा है, मान लेना। जहां नाम न हो, रूप न हो, लीला न हो, धाम न हो, वहां धोखा है। नाम में भगवान के प्रणों से लेकर के सब अनेक नाम, अनंत नाम है। मंगलों का भी मंगल करने वाला वृंदावन कैसा है, बोले सकल मंगलात्यद्भुतम। श्री तीर्थराज प्रयाग सब तीर्थों का पाप लेकर के और अपना मंगल करवाने के लिए हम वृंदावन धाम आते हैं जब 12 वर्ष में यहां का कुंभ पड़ता है। मंगल भवन स्वयं श्री हरि हैं, आनंद समुद्र श्री हरि हैं। ऐसे आनंद समुद्र युगल सरकार को भी आनंद प्रदान करता है वृंदावन, तो हम आनंद के अंश हैं, हमें आनंद कैसे नहीं मिल जाएगा। सकल मंगलात्यद्भुतम, मंगलों का भी अद्भुत मंगल करने की सामर्थ्य रखने वाला वृंदावन। चिदात्म सकलोज्ज्वलाद्भुत मसे सत्याद्भुतम। भगवान के चिन्मय धाम बहुत हैं, कैलाश, भगवान का वैकुंठ धाम, भगवान के विविध धाम है अवतार संग। बोले समस्त चिन्मय धामों में सकल रमणीयता, अद्भुत माधुर्य, अद्भुत महिमा और सबका मूल श्री धाम वृंदावन है। श्रीपाद कह रहे हैं, बड़े अनुभवी महापुरुष हैं। समस्त वरदाद्भुतम, वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य वृंदावन रखता है। समस्त वरदाद्भुतम। एक माई बांके बिहारी लाल की शोभा देखकर मुग्ध हुई, घर गई,
अपनी जेवर बेची, कुछ और भी जो मूल्य सामग्री थी बेची और आई और फूल बंगला बनाया। वो रीझी बिहारी जी पर, बिहारी रीझ गए उस पे। फूल बंगला में बिहारी जी बैठे, बाहर बैठे, वो देख रही, देखते देखते सीधे निकुंज, सीधे बिहारी जी को देखते 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 अपने आभूषण सब बेचकर फूल बंगला देखते रीझ गए। वो बिहारी जी को देख के रीझ गई, बिहारी जी उनको देख के रीझ। समस्त वरदाद्भुतम, इससे बड़ा कौन सा वरदान होगा। बिहारी जी को दर्शन करते हुए बिहारी जी को सुख प्रदान किया, फूलों के बंगला में बैठाल कर लाडले को निरखते हैं। क्या तरसते हैं अपने लोग कि ऐसी मृत्यु हो जाए, हमारे इष्ट सामने हो और उनको देखकर प्राण निकल रहे हो, और जो जीवन में कमाया उससे उनका श्रृंगार कर दिया। बलिहार जीवन। श्रीधाम वृंदावन वरदान देने वालों को भी वरदान देने में समर्थ है। समस्त वरदाद्भुतम। यहां किसी का साप लागू नहीं होता, यहां किसी का किसी भी तरह से मारण टुटका, यहां जो वास करते हैं ना उनके ऊपर लागू नहीं हो सकता। चाहे जितना बड़ा बलवान हो, मंत्रवेत्ता हो, तांत्रिक हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि यहां जिनके चरण चिन्ह बने हुए हैं उनके चरणों में एक अद्भुत सामर्थ्य विराजमान है। वैसे तो अनंत शक्तियां हैं, पर वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य क्यों है वृंदावन में? क्योंकि प्रियाजू के चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है, और प्रियाजू के चरण चिन्हों में जो एक बार अपने आप को समर्पित कर चुका है, शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, ये लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी प्यारी जू के चरणारविंद है। जो धामवासी है वो कोई बाहरी उसको शाप देना चाहे लागू ही नहीं होगा। ताप दैहिक दैविक भौतिक, कोई भूल चूक से पाप बन जाए धाम में लागू ही नहीं होगा उसके ऊपर। रोग शोक दारुण दुख हो ही नहीं सकता। जिसने श्रीधाम वृंदावन का आश्रय अखंडवास स्वीकार कर लिया, नहीं हो सकता। बहुत ऐसे उदाहरण हमने देखे, बहुत उदाहरण कि बड़ी बुरी दशा शरीर की और बड़ी उच्च कोटि की दशा को प्राप्त हुए शरीर छूटते ही, बहुत उच्च कोटि की दशा को। ये आंखों देखी घटनाएं हम बता रहे हैं आपको। विश्वास कीजिए, श्रीधाम वृंदावन का चमत्कार देखा। वो जब आते थे बहुत भागवतिक प्रश्न करते थे, बड़े स्वस्थ शरीर के थे। एक दिन हमने कहा कि ऐसे प्रश्न करते करते शरीर छूट जाएगा, बंद करो ये सब प्रश्न करना और श्री जी के शरण में होकर नाम जप करो, मत जाया करो विदेश। यहां अपने धर्म से युक्त होकर प्राण त्यागने की तैयारी करो। उनको लग रहा था कि संत जन ऐसे बोलते रहते हैं। कुछ दिनों में आए और उनका कैंसर हो गया, शरणागत। हमको आप डरना मत, जितनी श्वासें बची राधा राधा बोल गए। ऐसी हालत हो गई कि पूछो मत। कैंसर तो जो अपना रूप धारण करता है। कहा भाई अरे वो तो रो पड़े, बस तुम वृंदावन आ जाओ। कैसे आ सकते हैं, यहाँ सब डॉक्टर वो जकड़े हुए, वो सब लगे हुए, कैसे? कदापि नहीं आ भाई, अब तुम्हें जाना है, तुम बस आ जाओ वृंदावन। हमारी बात मान लो, जैसे बने वैसे तुम आ जाओ। तुम्हें जाना है, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, तुम आ जाओ वृंदावन। यही सामने भक्ति वेदांत में जब आए सूचना मिली, गए तो दृश्य ही बदल चुका था। आंखें धस गई, सब शरीर रो पड़े। महाराज भयंकर कष्ट है। तो एक चितवन होती है हमारी श्री जी की, वो निहाल करने वाली होती है, वो बनावटी नहीं होती। वो उस समय हुई का राधा 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 बोलो, और हृदय भराया कि श्री जी, जीव अपनी ताकत से आप तक नहीं पहुंच सकता, आपकी कृपा से। बस एकदम भावुकता का निश्चिंत। उतर के कुटिया पहुंचे, सूचना आ गई, पधार गए, हो गया काम, जा ले जा। समस्त वरदाद्भुतम, विश्वास मानिए अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने में समर्थ है वृंदावन। कभी कोई चूक ना करे। यदि वृंदावन वास मिल गया तो किसी भी स्थिति में वृंदावन मत छोड़ना।
हमारी प्रार्थना मान लेना, अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। ये मायावी रिश्ते नाते लार, ये मायावी धन संपत्ति की भोग वासनाएं, ये शरीर की सुख वृत्तियां, चलो बंबई वहां अमृत पिला दिया जाएगा, तुम अमर हो जाओगे, ये सब माया के नाटक हैं, मत भूलना। जो कछु लिख्यो लीलाट दुख सुख देह संग भुगते गो जहां जाएगो, या सिद्धांत अभंग यह सिद्धांत अभंग, तजत क्यों धीरज प्राणी वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। जो कुछ लिखा है भाग्य में, भाग के जाओ, भोगना पड़ेगा। यहां तो मिटा देंगे मेरी लाडली जो है, अधिक कष्ट कभी देखा ही नहीं। जब अधिक कष्ट हुआ है तो अधिक दुलार मिला है, कई बार बताया, आप विश्वास कीजिए। इसलिए प्रार्थना है, ना वास कर पाओ अगर सौभाग्य ऐसा, नहीं तो आश्रय। आश्रय ऐसे माना जाता है कि जैसे आप विदेश गए हो, लौट करके आप अब जहां छुट्टी मिली तो घर के लिए कैसे भागते हो, ऐसे वृंदावन के लिए भागो। और आपका एक एक दिन वृंदावन के चिंतन से व्यतीत हो तो आपका दृढ़ आश्रय माना जाएगा कि आप वृंदावन आश्रित हो। जो वास वाले को फल मिलता है वही आश्रय वाले को भी फल मिलता है। शकल कृष्ण धामाद्भुतम, भगवान श्री हरि के धामों में बड़ा अद्भुत धाम वृंदावन है। तदे तदखिलाद्भुतम भज रसेन वृंदावनम, तो यहां का भजन करने वाले भी अद्भुत हैं। ऐसे अद्भुत भजनानंदियों का संग करके, रस में डूब करके श्रीधाम वृंदावन का भजन करो। एक एक तुम्हारी वृत्ति जितनी कीमती है वो कीमत संसार में है ही नहीं। एक एक श्वास तुम्हारी जितनी कीमती, वो संसार में धन ही नहीं है कि तुम्हारी श्वास का कीमत दे सके। जैसे आपको वर्णन किया कि आपने 50-60 वर्ष में, 60 वर्ष में आपने जितना रुपया कमाया, अब आखिरी श्वास हो, आप कह दो एक श्वास और बढ़ा दो, 100 रुपया दे देंगे, एक श्वास नहीं बढ़ेगी। अरे भाई, ये अमूल्य श्वासें केवल सार्थक होती हैं भगवान नाम में। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम लोगे तभी सार्थक होंगी। इसलिए धाम का आश्रय, धाम का वास, प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति, खूब नाम जप और अपने जीवन को प्रतिपल संभालते रहिए, कहीं फिसल करके माया में न चला जाए, कहीं माया के गर्त में न गिर जाए जहां से चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। संत महापुरुषों के वचन भगवत मार्ग में हमें बड़ी पुष्टता प्रदान करते हैं, भगवत मार्ग में उत्साह प्रदान करते हैं। कुछ हमारी कमियां रहती हैं जो संत वचनों से ही दूर होती हैं। अहंकार नष्ट होता है जो संत वाणी से ही दूर होता है। हमारे विचारों की पवित्र गंगा प्रकट हो जाती है जहां संत वाणी श्रवणेंद्रिय से सुनी जाती है। हमारे हृदय में अद्भुत वैराग्य उत्पन्न होता है, संत वाणी का अमोघ प्रभाव होता है। प्रसंग चल रहा था कि जो संत हैं, जो साधक हैं उत्तम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले, वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना, वो समदर्शी होते हैं। वो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा तत्व को देखते हैं जो है विराजमान है। पर कुछ लोगों का कहना है कि बर्ताव समान होना चाहिए। बर्ताव समान हो ही नहीं सकता। बर्ताव में विषमता होगी, दृष्टि में समानता होगी। वो अज्ञानी है जो वर्ताव में समानता की बात करे। कल चर्चा हुई थी कि वर्ताव में समानता हो ही नहीं सकती। कुछ लोग इसका उल्टा भाव लेते हैं कि वही समदर्शी, वही ज्ञानी है, वही महात्मा जिसका व्यवहार समान हो। व्यवहार समान नहीं हो सकता। व्यवहार में भेद होगा, विषमता होगी, संभव ही नहीं है। जैसे कल चर्चा हुई थी कि हमें हाथी का पेट भरना है और कुत्ते का पेट भरना है, तो जिससे हाथी का पेट भरेगा उससे कुत्ता खाएगा ही नहीं। बड़े बड़े पत्ते, घास, डाल, उससे उसका पेट भरता है। और कुत्ते को रोटी दे दो, उससे पेट भर जाएगा। दृष्टि में दोनों समान है, लेकिन आहार का भेद है और व्यवहार का भेद है। हाथी की बड़े बड़े राजा लोग बड़े बड़े सवारी करते हैं,
लोग, पर कुत्ते की सवारी तो केवल भैरव बाबा ही करते हैं, दूसरे के सामर्थ्य नहीं। भैरव जी का वाहन गाय का एक ही लाइन में रखा गया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी, गाय, इनमें भगवत दर्शन कर रहे हैं। सुनी सोपाके चा पंडिता समदर्शिना, चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, सब में भगवान का भाव करना, लेकिन व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार में विषमता रहेगी। व्यवहार में जो क्षमता करता है या तो पागल है और या उसको ज्ञान नहीं है। व्यवहार में विषमता बनी रहेगी। जैसे हम एक ही खाद्य से सबको पुष्ट नहीं कर सकते, सबका अलग अलग खाद्य है, विलक्षण है। व्यवहार में विलक्षणता रहेगी, व्यवहार में विषमता रहेगी। जैसे हमारे अपने संपूर्ण देह है, पर अलग अलग विषमता है। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती, जबान बोलने का काम करती, रसेंद्री स्वाद का काम करती। व्यवहार में भिन्नता है। ऐसा नहीं कि व्यवहार में समानता। अपने ही शरीर में हम नहीं कर सकते। नीचे के अंगों को छूने के बाद हाथ धोते हैं, ऊपर के अंग छूने पर कोई बात नहीं होती। तो विषमता क्यों? कि शरीर तो तुम्हारा ही है ना, फिर व्यवहार में विषमता क्यों? बोले नहीं, जो व्यवहार में विषमता है वो होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगी तो या तो वो मूर्ख है या उसके ज्ञान नहीं है, उसे शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। तो यहां कह रहे हैं जो संत ऐसे होते हैं उनके व्यवहार की विषमता को देखकर कहीं ये ना समझ लिया जाए कि इनको ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञानी वही है जो सम है। व्यवहारिक विषमता को देख करके संत पर दोष दर्शन न किया जाए। कल चर्चा हुई थी, जैसे माता, बहन, पुत्री, पत्नी, चारों स्त्री शरीर हैं, पर व्यवहार में विषमता रहेगी। पत्नी के साथ व्यवहार और होगा, और माता, बहन, बेटी के साथ परम पूज्य धर्म में व्यवहार और होगा, पत्नी का धर्म में व्यवहार और होगा। वो ज्ञानी है, वो चारों में ब्रह्म एक ही देख रहा है, लेकिन व्यवहार जो पत्नी के साथ है वो अगर तीनों के साथ दृष्टि मात्र कर ले तो वो अपराधी माना जाएगा और दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। जो माता, बहन और बेटी पर जो पत्नी के साथ व्यवहार है वो व्यवहार की सोच ले तो वो नष्ट हो जाएगा। व्यवहार में विषमता है और दृष्टि में समता है। जो ज्ञानी महापुरुष, संत महापुरुष हैं, प्रश्न होता है कि लोग उनकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो निंदा और अपमान होने पर क्या उनको दुख होता है? जैसा अपने को हो, कोई निंदा करे, अपमान करे तो दुख होता है, स्तुति करे, सम्मान करे तो सुख होता है साधारण को। तो क्या जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले साधक हैं, संत जन हैं, जिनको भगवत प्राप्ति हो चुकी, दोनों को समान ही कहा जाता है। एक जो भगवत प्राप्ति होने वाला है साधक, जो भगवत प्राप्ति की तीव्र लालसा है, और ये जो भगवत प्राप्त है, ये एक ही पंक्ति में है, कोई अंतर नहीं इनमें। संतों की निंदा या अपमान जब होता है उनको दुख होता है कि नहीं? अगर दुख नहीं होता तो क्या खुशी होती है? कैसी स्थिति होती जब संत की निंदा होती और अपमान होता है? पहले तो समता की बात का कि संत के आचरण में विषमता दिखाई देगी, उसकी दृष्टि में समता होती है, जैसे उदाहरणों में बताया गया। अब यहां उत्तर दे रहे हैं कि वो दोनों बातों से ही बड़ा विलक्षण होता है। जब कोई निंदा अपमान करता है तो साधारण मनुष्य को दुख होता है। तो आपने पूछा क्या उनको दुख होता है? बोले नहीं। तो क्या उन्हें सुख होता है? बोले नहीं। एक विलक्षण स्थिति होती जो दुख सुख से परे है। अब लोगों की स्थिति केवल दुख और सुख में होती है, और संत की स्थिति दुख और सुख से परे होती है। सुख दुखे समय कृत्वा, न हर्ष है न शोक है। जहां मान, अपमान, निंदा, स्तुति में किंचन मात्र न हर्ष न शोक, वो संत है। न शोक हुआ न हर्ष हुआ। तो क्या संत की कोई निंदा करे, अपमान करे तो वो लोग प्रतिकार नहीं करते? दोनों बातें हो सकती हैं। अपमान, निंदा होने पर वो शांत सम भी रह सकते हैं और भारी प्रतिकार भी कर सकते हैं। भारी प्रतिकार करने पर भी उनके हृदय में न राग है न द्वेष है।
दोनों बातें हैं। वो प्रतिकार भी कर सकते हैं, जगत मंगल के लिए करना पड़ेगा। जैसे कबीरदास जी ने भीड़ ना जमा हो इसलिए काशी की एक वैश्या को लेकर पूरी नगरी में घूम गए। अब लोगों की श्रद्धा तो ऐसे ही है, कोई विशेष निष्ठावान होते हैं, नहीं तो सद्गुण और वाहवाही को देखकर भीड़ इकट्ठा होती है। सद्गुण और वाहवाही, जरा सा दुर्गुण दुराचार का प्रचार हो जाए, जरा सा झूठी, भीड़ हटने लगेगी। वो तो फिर लीला करके ऐसे, वैश्या ने जो देखा कबीर शाह आए तो प्रणाम किया, कहा भगवान मेरी गली में आना आपकी निंदा का कारण हो जाएगा, तो उनका बेटा कुछ ऐसा ही मैं करवाना चाहता हूं कि हमारी निंदा हो, क्योंकि बहुत भीड़ आती है, भजन में विघ्न पड़ता है। बोले प्रभु जैसी आज्ञा। तो गंगा जल की बोतल हाथ में लेके अब तो पूरी काशी नगरी में हाहाकार मच गया। कोई कहता पहले से कहते थे ऐसे ही है, कोई कहता नहीं नहीं ये इनकी लीला है, बिल्कुल नहीं मान सकते, कुछ भी करे ये साक्षात भगवत प्राप्त महापुरुष है। बड़ी अलग अलग भावनाएं। कुछ ऐसे चुटके जो निष्ठावान थे वो जाकर दंडवत करते, बका भीड़ तो खत्म हो गई। राजा को अश्रद्धा हो गई काशी नरेश को कि ऐसा कैसे नहीं, अगर लीला भी करनी तो ऐसी लीला जिससे हजारों की श्रद्धा का नाश हो जाए। बहुत कबीरदास जी वहां गए तो उतर के साष्टांग दंडवत करता, श्रद्धा ही खत्म हो गई तो साष्टांग दंड, तो जल लिया और शांत शांत शांत। उनका अब क्या लीला कर रहे हो, अब क्या शांत शांत? वो नहीं, जगन्नाथपुरी में उनके पार्षद के वस्त्र में आग लग गई, तो आग लग रही थी, उसको शांत किया है। यहां से जगन्नाथपुरी की आग शांत कर रहे, तुरंत घोड़े दौड़ाए। कुछ समय बाद सूचना आई, यहां कबीरदास जी यहां थे, उन्होंने ही आग बुझी, तो उनको लगा रहे तो सिद्ध चमत्कारी पुरुष। तो कभी कभी अपनी निंदा और अपनी प्रतिष्ठा का जो नाश करने वाले व्यवहार हैं, वो दूसरों के कल्याण के लिए उनका प्रतिकार भी किया जाता है। जरूर ऐसा होता है, जीवन में ऐसा होता है। जो भगवत मार्ग में चलने वाले होते, ऐसा कुछ को सह लिया जाता है और कुछ का प्रतिकार किया जाता है। कभी कभी संत महापुरुषों को अपनी निंदा और अपमान करने वालों का भारी प्रतिकार करना पड़ता है, उनको उतरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हजारों की श्रद्धा का विषय होता है, हजारों की श्रद्धा का नाश उसमें हो जाता है। संसारिक पुरुषों को ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तो तुम प्रभु को नहीं जानते, इसलिए तुम्हारे हृदय में ऐसा। एक दिन चर्चा में सुनाया था कि अगर पत्थर में कमल खिल गए हैं ऐसा कोई कह दे और वो नाम जापक है, तो मान लेना ऐसा हो सकता है। पत्थर में कमल खिल गए क्योंकि वो भगवान का भक्त है, वो नाम जापक। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। उन्हीं भगवान के प्रताप से सब हो रहा है, उन्हीं के भगवान के, तभी उसी प्रताप को तो तुम देखो, उसी प्रताप को देखो। तो क्या वो मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति स्वीकार करते हैं संत जन, या मान प्रतिष्ठा को विरोध कर देते हैं? तो कहते देश काल और परिस्थिति को देखकर दोनों कर सकते हैं। वो मान प्रतिष्ठा का धज्जियां भी उड़ा सकते हैं और बड़े आदर से मान प्रतिष्ठा स्वीकार भी कर सकते हैं। कैसा भावुक भक्त है, अगर वो बहुत सच्चाई से भावुक भक्त साष्टांग बहुत प्यार से, अगर देख रहे हैं कि ये नौटंकी नाटक, तो विरोध भी कर सकते हैं। दोनों बातें उनके अंतर्गत है। तो महापुरुष की भी पहचान कैसे व्यवहार में हो कि ये भगवत प्राप्त महापुरुष है? पहली बात तो महापुरुष ही महापुरुष को पहचान सकता है, दूसरा पहचान ही नहीं सकता। दूसरी बात, व्यवहारिक क्रिया से महापुरुषों को तो पहचाना ही नहीं जा सकता है। इतना जान लीजिए, चाहे वो सिद्ध होने के योग्य साधक हो या सिद्ध महापुरुष हो, वो दोनों, उनका जो व्यवहार होगा वो शास्त्र सम्मत और सत होगा, किसी का अमंगल नहीं हो सकता। शास्त्र सम्मत सत और किसी का मंगल नहीं हो सकता। नहीं, संतों का जो व्यवहार है वो तो विलक्षण होता है। ऐसी अवस्था में साधारण मनुष्य कैसे पहचान पावे कि ये
असली संत हैं, ये भगवान के प्रिय संत है। बताया तो बिना भगवान को प्राप्त किए भगवान के संतों को नहीं जान सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता? कोई बाहरी क्रिया नहीं, बाहरी क्रिया तो नाटक के पात्र भी कर लेते हैं, बाहरी क्रिया तो नाटक के पात्र भी कर लेते हैं। इस प्रकार अगर हम बाहरी क्रियाओं से केवल साधु समझे कि जटा जूट और ऐसा ऐसा बाहरी, तो ये तो अभिनय में भी बहुत जोर का रोना। साधु की आंतरिक पहचान वो पहचानवाना चाहे तो हो सकता है। एक उदाहरण में बताते हैं कि एक राजा बहुत बलवान था, उसने अपने शत्रु पक्ष के राजा का नाश कर दिया। उसका अकेला लड़का था और उसकी मां। अब हर समय शत्रु पक्ष का राजा इस चाल में रहता था कि उस बालक को मार दें तो निष्कंटक अधिकार, और उसकी मां बड़ी भागवत थी, रात दिन भजन करती, भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरे बालक की रक्षा करना। और भगवान के जो सिद्ध संत होते हैं भगवत स्वरूप होते हैं। उन्होंने विचार किया, संत के हृदय में एकदम भजन में बैठे थे उसी राज्य में, तो विचार एकदम आया कि अच्छा भगवान का आदेश है तो लीला करनी पड़ेगी। और लीला का उस समय इंतजार करने लगे। तो जो राजा बलवान था, जिसने शत्रु पक्ष के राजा को मारकर उसके लड़के को मारने को ठाना था, उसकी राजकुमारी थी, उसके स्वयंवर की रचना की जब बात आई, कमंडल उठाया, लंगोटी कस के बांधी कमर में, पहुंच गए दरबार में। और वो परिचित थे तपस्या और उनके भजन से, जे भी देखा तो साष्टांग दंडवत राजा हुए। देखो बाहरी आचरण से कैसे भी नहीं जाना जा सकता महात्मा के स्वरूप को, उनकी लीला को। राजा को मालूम था कि ये बड़े प्रसिद्ध और तपस्वी महात्मा हैं। राजा ने तत्काल अपनी कन्या को बुलाया, प्रणाम करो आप, महाराज आए हैं। राजकन्या बुलाई गई, महात्मा के चरणों में प्रणाम हुआ। महात्मा ने ऐसे देखा नक्सिक तक और कहा, इस लड़की का तो विवाह हम करेंगे, किसी राजकुमार से न कर देना। राजा तो एकदम होश उड़ गए, पर बहुत वो प्रवीण भी थे, राजा बुद्धिमान थे। तो उनका, महाराज ब्याह तो आपसे ही कर देंगे, आप जैसा सुयोग्य वर कहां मिलेगा। 80 वर्ष की अवस्था, शरीर में झुर्रियां पड़ रही, दूल्हा की पोशाक मात्र में लंगोटी, धन संपत्ति मात्र में लौकी का कमंडल, आप जैसा दूल्हा कहां मिलेगा। कुछ शर्त हैं, उनका आप पालन कर दो। गए अपने तिजोरी से इतने बड़े बड़े मोती 2 लाए। बोले ये हमारे पूर्वजों के द्वारा एकत्रित किए हुए 2 मोती हैं, 108 मोती ले आओ। पहली शर्त, राजकुमारी का ब्याह आपके साथ। देख रहे थे, हालत देख रहे थे। महात्मा ने कहा, हाँ हाँ 108 क्या होते, ले आएंगे। बोले मोती देख लो। बोले लाओ, जब साथ रहेंगे तो उसी नाप के ले आएंगे। राजा ने सोचा इनको, और बोले महाराज लगन के पहले, क्योंकि लगन निकल गई तो फिर बात कैसे बनेगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कुल की प्रथा पूरी करूंगा और कन्या से विवाह करूंगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर विलंब हो जाए तो किसी के साथ पाणिक ग्रहण नहीं कर देना, नहीं तो जो आ गया। दूसरे से ब्याह की सोचना भी मत। अब राजा ने कहा, जैसे आ गया। उन्होंने सोचा महात्मा मोती लेके जाएंगे, 2-4-6 दिन घूमेंगे, निराश होकर वापस आ जाएंगे। उनको क्या पता था कि जो भगवान के दास होते बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अब वो ऊंचे दर्जे के सिद्ध महात्मा हाथ में मोती लिए हुए पहुंचे। विचार किया कि यार मोती किससे मांगूं, किससे खोजूं, कहां जाऊं। तो उनका समुद्र को रत्न गर्भा कहा गया, क्योंकि समस्त रत्न है,
रत्नाकर हैं, सब रत्न उसमें विराजमान। समुद्र ही से सीधे मांग लेते हैं चल के। गए, ध्यान आया कि 3 दिन तक भगवान राम जो है उपवास करके बैठे रहे, नहीं आया तो हम तो 30 दिन बैठे रहेंगे तो नहीं आएगा, क्या करें। तो लौकी का कमंडल था, कमंडल उठाया, उलीचने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार, और खूब नाम जप भगवान का, हर कमंडल में नाम जप करके, मंत्र जप करके जल उलीचने लगे। नाम का प्रभाव समुद्र के हृदय में जलन पैदा हो गई। समुद्र एक साधारण पुरुष के रूप में पीछे से आवाज की, बाबा ये क्या कर रहे हो? समुद्र को खाली कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? बोले तुम्हारे लौकी के कमंडल से समुद्र खाली हो जाएगा। बोले मजाक करो मत करो, एक महात्मा ने चुल्लू में पी गए थे, अगस्त जी चुल्लू में पी गए थे, ज्यादा हमको चैलेंज मत करो। समुद्र डरा, बोले उलीच काहे के ले रहे हो, तुम हमें बता सकते हो? बोले सुना है रत्नाकर है, बड़े बड़े रत्न है समुद्र में, हमें 108 मोती चाहिए। बोले अगर मोती मिल जाए तो समुद्र उलीचना बंद करो, काहे को मेहनत करेंगे हम। बोले वो तो हम दे रहे हैं तुम्हें, दिखाओ मोती। मोती निकाले हुए से ढेर सारे मोती, एक लहर आई, नाप नाप के 110, क्योंकि 2 वो और 108 झोली में डाले। समुद्र ने कहा और भर लो। बोले हम अकिंचन महात्मा है, हमें नहीं चाहिए, ये दुल्हन लेने के लिए शर्त है, इसलिए हमने इनको लिया है और जा रहे हैं। महात्मा जी बड़े गर्व से गए, भगवान की जय जयकार की। राजा देखते ही समझ गया मोती मिल गए, क्योंकि बहुत मुस्कुराहट है। अब गणित लगाई, लड़की को कैसे बचाऊं। बोले हाँ महाराज। बोले ये ले 110, 2 ही तुम्हारा 108 है। बोले महाराज जी आपसे कहा था कि कुछ शर्तें हैं, एक तो पूरी हो गई, दूसरी एक कि हमारे शत्रु पक्ष के राजा का वध तो मैंने कर दिया, उसका एक लड़का है, उसकी खोपड़ी तुम हमें ले आओ। महात्मा जी ने विचार किया कि सारा खेल भगवान के इशारे से तो उसी की रक्षा के लिए हो रहा है। भगवान ज्ञान समुद्र हैं। बोले अवश्य उसकी खोपड़ी लाके देता हूं अभी। उसका जो कुमार है उसको हर समय मंदिर में बैठाल करके खूब कीर्तन भजन करवाती उसकी मां, क्योंकि उसको पता था भगवान ही समस्त मंगलों का विधान करने वाले हैं। अब महात्मा जी उसके राज्य में गए, जे ही राजमाता ने देखा दरबार में संत आए, प्रणाम किया, महल में ले गए, बढ़िया उनको भोग पवाया और कहा प्रभु आज्ञा कीजिए, कैसे आगमन हुआ, स्वाभाविक दर्शन या कोई आदेश पालन? आदेश पालन नहीं, तुम्हारे लड़के की खोपड़ी ले जानी, तुम्हारे जो दुश्मन राजा है उसने मंगाया है। सहम गई। तो उनका महाराज मैं तो मां हूं, मैं तो काट नहीं सकती, आप साधु हो, आप काट के ले जाओ, ये लड़का मैंने आपको दिया। कहा जब दिया तो काट के ले जाने की क्या जरूरत है, पूरा ले जाएंगे हम, काट के ले जाने की जरूरत क्या है। बोले महाराज पूरा राज्यभार आगामी राजा यही है, और आज तक मैंने भगवान की आराधना की अपने पुत्र की रक्षा के लिए। संत और भगवान में मैं कभी भेद नहीं देखती, इसलिए आपकी वस्तु आपको समर्पित है, चाहे वहां मार देना, मरवा डालना, या जैसी आपकी रुचि हो। इतनी बड़ी संत पर श्रद्धा। वो मुस्कुरा कर बोले जब हमें दे दिया तो तुम हमें उपदेश मत दो, मुझे क्या करना है पता है। महात्मा जी गए, बोले राजा तुम सर मांग रहे थे, हम पूरा लड़का ले आए, पर ध्यान रहे एक भी बाल बांका नहीं होगा, पहले भांवरे फिरेंगी, इसके बाद तुम्हें जो मनावे सो कर देना। राजा ने बहुत खुश हुए, बोले बंदी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही राजकुमार की तरह बैठा लो, हमारा ब्याह हो जाएगा, हम दुल्हन लेके चले जाएंगे, फिर तुम्हारा जैसा मनावे वैसा करो। राजा राजी हो गया, सिंहासन पड़ा, राजकुमार की तरह बैठा, दुल्हन सजा, अब तो सब शर्त पूरी हो गई थी। वर पक्ष की जहां बैठक, वहां बैठे महात्मा जी,
वही जनाती वही बराती, उनके कौन कोई तो था ही नहीं। महात्मा जी विवाह मंडप के नीचे बैठे हैं, आचार्य आए, पूरा दूल्हा भेष सजाया गया महात्मा जी का, लंगोटी में, केवल लंगोटी कमंडल। संत की लीला। कन्या आई, महात्मा ने कहा रुको, एक बार देखा तुम्हारे योग्य नहीं हो। हे राजा, ये तुम्हारी लड़की हमारे योग्य नहीं। तो महाराज आप ही बोले थे, अब मतलब अब बेइज्जती तो मत करो, बिल्कुल भावरे पड़ने वाली। लड़के की तरफ देखा, हे यहाँ खड़े हो बगल में, ये योग्य है तुम्हारी लड़की की एक, चुप, ब्याह कर इसके साथ। तुरंत अपने तपोबल से उस लड़के का ब्याह कराया। बोले सौभाग्य हो गया, जाओ। मां ने आराधना किस बात की थी कि दुश्मन राजा कहीं हमारे पुत्र को ना मार दे, और ये आदेश भगवान ने संत को दिया। तो इतनी बड़ी लीला संत ने रची, और उस राजा से कहा होश में तुम्हारी बेटी का सुहाग है, पूरी सुरक्षा उस राज्य की भी तुम्हें करनी, और अगर हमें सुनाई दिया किसी भी तरह का विरोध, महाराज। कभी कभी भगवान की आज्ञा से संतजन कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिन लीलाओं को बाहरी आचरणों से आप जान ही नहीं सकते कि मामला क्या है। तो कह रहे हैं कि बाहरी जो लीला है वो तो कोई नाटक का पात्र भी कर सकता है, लेकिन संतों की लीलाओं को बिना भगवत प्राप्त कोई जान नहीं सकता है। हमारे ग्वारिया बाबा वृंदावन के सेवा कुंज गली से मस्ती से में चले आ रहे हैं, यार की मस्ती में। सामने से कुछ बंगाल से एक परिवार आए हुए थे दर्शन करने, उनके साथ लड़की को देखा। 70 वर्ष के होंगे बाबा, ग्वारिया बाबा। बिरज गए, बोले नहीं हम इससे ब्याह करेंगे। अरे बंगाली बोले कैसे करोगे तुम ब्याह, बेटी हमारी हम ऐसे। बोले नहीं। अब तो आवाज हुई तो सब ब्रजवासी इकट्ठा हुए। ब्रजवासी हंसने लगे क्योंकि जानते थे बाबा सिद्ध है और बालवत उनका व्यवहार। बोले लेंगे, दुल्हन लेंगे, इसी के साथ विवाह करेंगे। बंगाली ने कहा तुम चीता में भरो, चाहे भरो, हम अपनी बेटी का ब्याह तुमसे। तो बोले नहीं करेंगे। झगड़ा शुरू। ब्रजवासी बंगाली से बोले भैया तुम नहीं जानते, ये सिद्ध महापुरुष है, एक बार हां कर दे, नहीं ये जल जाएगा बाबा। बोले अगर कुछ भी हो तो हम लोग हैं, तुम चिंता मत करो, एक बार हां कर दो। उनको समझाया, अलग ले जाए। बोले बाबा ब्याह के लिए तैयार है। बोले तैयारी की जाए। वो तो घबरा रहा है। ब्रजवासियों का बाबा पूरी तैयारी है, बस तुम अपनी तैयारी कर लो दूल्हा बनने की। यार नहीं इच्छा तुम्हारी? नहीं। बोले हमारे यार की इच्छा नहीं। चल दी। संतों की बाहरी लीलाएं ऐसी, जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनको लोक व्यवहार की, क्योंकि वो अब सबको भगवत स्वरूप देकर एक आनंद लीला उनकी चलती रहती है। तो कह रहे कि नाटक करना गंभीरता का, ये सब ये तो नाटक पात्रों में हो सकता है, लेकिन भगवान के संतों की अभिनय की बुद्धि नहीं होती, वो स्वाभाविक भगवत प्रेरित लीलाएं उनकी होती रहती। बोले मिताहार, आधा किलो देसी घी, किलो 1.5 किलो रबड़ी, आधा किलो 1 किलो दाल सब्जी, ऐसी रोटी बीता से ना पी जाए। जब कोई देखे है चल उधर देख, अब प्रसाद पाए। संतों की तो लीलाएं जान नहीं सकते। 10 ग्राम संख्या एक बीजा में मर जाए। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनकी अलग अलग लीलाएं होती हैं। इसलिए कह रहे जो सिद्ध पुरुष है उनको बाहरी आचरण, अगर वास्तविकता आपको देखनी साधुता की तो मुमुक्षता में देखिए, या जो साधक तन्मयता पूर्वक भजन में लगे उनको देखिए। सिद्ध पुरुषों से आप पहचान नहीं सकते कि किस कोटि के महापुरुष है। संत आंतरिक क्षमता से युक्त होते हैं। क्या भक्ति से ऐसी ऊंचाई प्राप्त होती? ज्ञान से और भक्ति से, दोनों से ऊंचाई प्राप्त होती है। या कोई ज्ञान मार्ग का उत्तम पथिक या भक्ति मार्ग का उत्तम पथिक। अज्ञानी पुरुष तो प्राप्त समझ ही नहीं सकता संत महापुरुषों की चेष्टाओं को। तो क्या अपने को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं संत?
नहीं नहीं नहीं, सबको अपने से श्रेष्ठ समझते हैं भक्ति के संत, और सबको आत्मस्वरूप समझते हैं ज्ञानी संत। अपने से सबसे श्रेष्ठ समझते हैं भक्त सिद्ध संत। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरे भगवान का स्वरूप है, ये सिद्ध भक्त का। और जो ज्ञानी होता है वो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मस्वरूप का अनुभव करके नानात्व का विस्मरण कर देता है। भक्त समस्त विश्व के लिए भजन करता है। देखो, साधक अपने लिए भजन करता है, और सिद्ध किसके लिए भजन करता है? विश्व के लिए। सिद्ध पुरुष का तन मन और भजन, ये प्रत्येक चेष्टाएं जगत मंगल के लिए होती है, उनका अपने लिए कुछ नहीं होता। जैसे साधक परेशान रहता, मेरा कल्याण हो जाए, उसके लिए भजन साधन कर। सिद्ध पुरुष का नहीं, उसकी सारी भजन साधन की चेष्टाएं, सब जितना दिनचर्या है वो जगत मंगल के लिए होता है। सब पूरे संसार को देते रहते, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। उनके पास कोई चीज नहीं रहती, कोई चीज नहीं, सब पर भगवान का अधिकार, सब भगवत स्वरूप जगत, इसलिए अपना कुछ नहीं। बड़ा ऊंचा भाव होता है भक्त का, जो सिद्ध महापुरुष होता है। जब तक देखो, संतों की चेष्टाओं को नहीं जान पाओगे। उनका जो भाव होता है बड़ा विचित्र होता है। एक नाव में बहुत से लोग बैठे हुए थे, संत भगवान भी बैठे हुए थे, आराम से नाव चली जा रही थी, सब इधर उधर की बातें कर रहे थे। संत तो एक उन्मत्त अवस्था में। नाविक ने कहा, सावधान, नाव भंवर में फंस रही है, अब डूबने वाली है। संत भगवान का कमंडल था, फौरन ढक्कन हटाया और भर भर करके नदी से पानी नाव में डालने लगे। अरे वो ये क्या कर रहे हो? किसी की नहीं सुन रहे थे, 10-12 कमंडल तो डाल ही चुके थे। इतने में नाविक ने कहा, भगवान की कृपा से नाव भंवर से निकल गई, बचने का संकेत है। जो कमंडल से डाला था बाहर फेंकने लगे। सबने पक्का समझ लिया, जब डूबने वाली थी तो नदी से पानी डाल रहे थे, और जब बचने वाली है तो नाव से बाहर डाल रहे थे। वे पागल दिमाग के हैं। लेकिन वो नाविक बहुत से संतों को पार किए थे। तुम मत करना ऐसा, ये सिद्ध पुरुषों की बात कह रहे हैं। हाँ, जो कि हम भी सिद्ध ही दिखाने के लिए ऐसा कुछ करें तो पिट जाओगे। वहां सिद्धों की एक अलग भागवतिक महिमा भी होती है। बाहर गए तो सब चले गए थे, उसके बाद साष्टांग प्रणाम किया। नाविक ने कहा, महाराज जी, इतना तो आप कृपा करके बता ही दीजिए, क्योंकि मैं प्रायः संतों को यहां से पार करता रहता हूं, तो संत कृपा हम पर है। आपके देखने से लगता है कि आप भजन में उन्मत्त रहते हैं। फिर आपकी एक चेष्टा मेरी समझ में नहीं आई। जब मैंने कहा नाव डूबने वाली तो आपने नदी से पानी इधर, और जब मैंने कहा बचने वाली तो नाव से नदी में डालने लगे। इसका मतलब क्या था? तो उनका जब हमें यह पता चला आपके मुख से कि भगवान डुबोना चाहते, तो हमने कहा भगवान की इच्छा में 10 कमंडल हमारे, तो हम डालने लगे। जब कहा बचाना चाहते, तो हमने सोचा भगवान जब बचाना चाहते हैं तो हम भी सहयोग करें। तो जो डाला था वो बाहर कर दिया। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई, भावे भावे मोई, जोई सोई सोई करें प्यारे। जो इस सिद्धावस्था को प्राप्त है वो भगवान की रुचि में रुचि मिला के चलते हैं। ऐसा आप मत करना, वो सिद्धों की अलग लीला होती है। तो यहां कह रहे हैं, जो भक्ति में जो परिपक्व महापुरुष है, वो सारे जगत को भगवत स्वरूप मानकर अपने तन मन भजन के द्वारा सबका मंगल करते रहते हैं, सबका हित करते रहते हैं। संतों में भागवती का आवेश होता है, वो बनावटी नहीं होता। भागवती का, उससे जगत मंगल होता रहता है। बनावटी खूब गड़ छोल करके वचन बोलना, खूब लच्छेदार भाषण करना, ये तो बुद्धि की दरा से हो सकता है। लेकिन जो संतों में एक भागवतिक होता है, उसी से जगत मंगल होता है, उसी से जन कल्याण होता है। उसमें टुटका और जंतुर और कलावा और राख हो, इनकी कोई जरूरत नहीं होती। उनकी दृष्टि मात्र से, वचन मात्र से जगत मंगल होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते साक्षात तीर्थराज हैं। जो दरस परस अघनाश बास निज संग करो दिन। जिनके दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान के प्रेमी संत जन होते हैं। तो क्या
जैसे अज्ञानी मनुष्य को देह में ममता होती है, आसक्ति होती है, वैसे क्या संतों को भी अपनी देह प्यारी होती है? वैसा कि मैं पुरुष हूं और ऐसा अभिमान होता है? बोल के बिल्कुल नहीं। विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध प्रेम में मिट जाता है, बिल्कुल नहीं रहता। एक बार यही प्रश्न किया था एक भैरव सिद्ध करने वाले ने आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी से जाकर कि आपका ब्रह्मबोध होने के कारण शरीर से कोई राग नहीं है? बोले नहीं। बोले हम आपकी गर्दन उतार के ले जाए, हमारी भैरव यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा, क्योंकि आपको शरीर से कोई राग तो है नहीं, मिथ्या है आपकी दृष्टि में। बोले पक्का, पर अभी जो उतारोगे तो शिष्य लोग हैं, ये तुम्हारा हित कर सकते हैं। कल 4 बजे आना, यहीं पीपल के नीचे मैं ध्यानस्थ होऊंगा, सर उतार ले जाना। वो 4 बजे आया अस्त्र लेकर, तो स्वामी नरसिंहाश्रम जी महाराज गंगा स्नान कर रहे थे। एकदम आवेश आया, हुंकार भरी दौड़ते हुए आए और वो पहुंच भी नहीं पाया था, उठा के पटक दिया और नाखूनों से उसे फाड़ दिया। फिर एकदम आवेश शांत हो गया। तब ये भगवद आवेश, ये जो बड़े महापुरुषों के चरित्र हैं, ये बड़े शिक्षास्पद भी होते हैं और ये अलौकिक भी होते हैं। कभी कोई महापुरुषों की नकल ना करे, हमारी प्रार्थना है, कभी नकल न करे कि हमारे गुरुजी ऐसे, तो नहीं, जो गुरुजी के उपदेश है उनके अनुसार चले। बड़े सिद्ध महापुरुषों के बड़े विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं। महापुरुषों की बाह्य चेष्टाओं को बिल्कुल नहीं समझा जा सकता, इसलिए कभी उनकी परीक्षार्थ ये जांच न करे कि हम बाहरी आचरणों से उनको, हम आपको सत्य कहते, बड़े बड़े महापुरुषों से मिले, आप कदापि नहीं जान सकते, कदापि नहीं जान सकते कि ये किस कोटि के महापुरुष हैं, किस कोटि के महापुरुष है। बहुत बहुत ही बड़े बड़ों को संशय हो जाए कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भक्त संपूर्ण विश्व को साक्षात अपना इष्ट देव मानता है, काम पड़ने पर विश्व हित के लिए प्राण त्याग सकता है। क्या ज्ञान मार्ग में चलने वाला सिद्ध महात्मा भी ऐसा कर सकता है? हां। पहली बात तो उसकी दृष्टि में देह का, ऐश्वर्य का मूल्य ही नहीं है, तो उसको समर्पित करने में क्या देर लगेगा। अतएव अगर सुख पहुंचाने की जरूरत पड़े जगत को, तो ज्ञानी महात्मा अपने प्राण दे सकता है, जैसे भक्त अपने प्राण दे देता है। क्या ऐसे सिद्ध महापुरुषों के आचरण अनुकरण करने चाहिए? हां, जो आचरण उनके उपदेश से मिलते हो। सच्ची मानिए बहुत मुश्किल है, जो बड़े महापुरुष, शुद्ध महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक शरीर भान रहता है, जब तक साधना रहती, तब तक आचरण आप देख सकते हो। बहुत सावधान, अगर वैराग्य देखना है तो साधक में देखिए, और तितिक्षा और ज्ञान मार्ग की चढ़ाई देख ली तो मुमुक्षता में देखिए। न ज्ञान सिद्ध और न भगवत भक्ति के सिद्ध महापुरुषों में आप उनको फिर पहचान नहीं सकते, फिर नहीं पहचान। बड़ा विचित्र खेल है। आचरण वही महापुरुषों के अनुकरणीय है जो उनके उपदेश से मिलते हों। केवल आचरण जो उपदेश से मिलते हो बस पकड़ लीजिए, उनके सब आचरण अनुकरणीय नहीं है। एक एक उनके आचरण आपको भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, पर वो आचरण जो उनके उपदेश से मिलते हों, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल समझ ही नहीं सकते हैं, नहीं समझ सकते। हमने देखा है महापुरुषों को, पर उनके साथ बिल्कुल ऐसे रहा जाता है जैसे बच्चा, बालवत। जैसे छोटा बालक घरौंदे बनाता है, खेलता है, कुछ मिनट में बिगाड़ कर चल देता है। महापुरुषों की बड़ी विचित्र गति होती, इसीलिए लिखा है मात संगस्त दुर्लभ हो। फिर एक शब्द लिख दिया देवर्षि नारद जी ने, अगम्यो, आप निर्वाह नहीं कर सकते हो, अगर कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति, निश्चित भगवत प्राप्ति। एक बार महाराज चक्रवर्ती सम्राट मरुत शव यज्ञ का अनुष्ठान किया, और शव यज्ञ करने वाला देवराजेंद्र का अधिकारी हो जाता है। जो पद है वो
देवराज इंद्र ने सोचा कि अब कैसे रोका जाए, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से सीधे जाके, तो वशिष्ठ जी खड़े होकर आदर किए, क्योंकि त्रिभुवनपति देवराज इंद्र देवताओं के। देवराज इंद्र ने कहा हम यज्ञ के लिए तुम्हें आचार्य रूप में, तो उनका मरुत ने पहले मुझे स्वीकार कर रखा है क्योंकि मैं उनका कुलगुरु हूं। तो उनका मनुष्य की स्वीकृति से ज्यादा देवताओं की स्वीकृति होती है। मैं देवराज हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं आचार्य पद में आपको स्वीकार करता हूं, क्या यह शास्त्र सम्मत नहीं है? तो उनका ये तो शास्त्र सम्मत है, पहला अधिकार आपका ही है, आप यज्ञ भोक्ता देवता, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं आपका आचार्य पद यज्ञ कराने मात्र के लिए। वैसे देवताओं की कुलगुरु तो भगवान बृहस्पति देव हैं। इस ईर्ष्या कि कहीं ये 100 यज्ञ पूरी न, अब महाराज मरुत को जवाब दे दिया कि हम नहीं करा सकते। संकल्प पूर्ति महापुरुष इस पर बहुत ध्यान देते हैं कि जो हमने नियम लिया उसकी पूर्ति हो। मरुत जी व्याकुल हो गए और संत सेवी थे। तो एक दिन देवर्षि नारद जी आए, भगवत प्रेरित। देवर्षि नारद जी से अपनी व्यथा बताई कि हमारा तो सर्वस्व लुट गया, हमारे आचार्य को ही देवराज इंद्र ने अपने पक्ष में कर लिया और उन्होंने मना कर दिया, अब हमारा संकल्प अधूरा रहे। तो बोले तुम्हें बताएं, एक महात्मा है जो तुम्हारी यज्ञ करा सकते हैं, इस समय काशी में है और उनका नाम संवर्त ऋषि है और वो बृहस्पति जी के भाई है, पर वो रहते हैं प्रच्छन्न वेश में, अवधूत वेश में। अगर वो स्वीकार कर लिए तो ही यज्ञ हो सकती, नहीं त्रिभुवन में अब कोई यज्ञ वेत्ता नहीं है जो आपकी यज्ञ करा सके, क्योंकि देवराज इंद्र जब वशिष्ठ जी को अपने में, तो फिर अब कोई वो करा सकते हैं। मरुत ने अपने संकल्प की पूर्ति के लिए कहा मैं पहचानूंगा कैसे? बोले उनको घृणा है तो सिर्फ सबसे घृणा है और रोज 24 घंटे में एक बार विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। तो विश्वनाथ जी के मार्ग में आप 100 रख देना, जो अवधूत विचक करके भागता नजर आवे तो जान लेना वो महाराज संवर्त ऋषि हैं। ऐसा ही किया महाराज मरुत ने। तो दिन भर इंतजार करते रहे, देखा एक पागल जैसे प्रच्छन्न ऋषि, जो ही देखा 100 तो भाग करके दूसरी तरफ पीछे भागे मरुत जी। अब वो समझ गए कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो भागे गंगा के किनारे की तरफ, पेशाब करके ऊपर फेंक देना, थूक देना, ईंट मारना, रज मारना, ऐसे सब। वो कुछ नहीं, विचलित नहीं हुए, हाथ जोड़े भागते ही रहे। एकांत में गए, बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज मेरा नाम मरुत है, मैं आपको आचार्य पद पर स्वीकार करता हूं, यज्ञ कराना चाहता हूं। देख ले, समस्त देवता तेरे खिलाफ हो जाएंगे और अगर तूने मुझे फिर आचार्य पद से हटाया तो तुझे भस्म कर दूंगा। अगर मैं आचार्य पद पर बैठा रहा तो किसी भी त्रिभुवनपति की ताकत नहीं है कि तेरी यज्ञ में विघ्न पैदा कर सके। बोले इसीलिए वर्ण कर रहा हूं, प्राण चाहे चले जा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। संवर्त ऋषि आचार्य रूप से जब यज्ञ के लिए बैठे तो अग्नि देवता आए, उन्होंने कहा आहुति स्वीकार नहीं करेंगे, बंद कर दे, मरुत यज्ञ को बंद कर दे। तो संवर्त ऋषि ने कहा तुम मेरे मंत्र से आवाहन करने पर स्वीकार करोगे, अगर नहीं स्वीकार करोगे तो मैं मंत्र के द्वारा तुम्हें भस्म कर दूंगा। तपोबल से अग्नि देवता को भस्म। अग्नि देवता थर्रा के गए, देवराज इंद्र से कहा बहुत बेढप महात्मा है, मंत्र बल से युक्त है, वो मुझे भस्म कर देंगे, मैं थर्रा गया हूं। देवराज इंद्र जेव ही आहुति प्रारंभ हुई, देवराज इंद्र वज्र लेकर प्रकट हुए मरुत को दंड देने के लिए। ऐसे केवल कर दिया तो वहीं वज्र लिए ऐसे खड़े हो गए। बोले जब तक यज्ञ होगी ऐसे खड़े रहोगे और जो आहुति दोगे हर देवता स्वीकार करे। बोले हर आहुति स्वीकार करेंगे, ऐसे कब तक वज्र लिए खड़े रहेंगे, आप कृपा करो। तो जो भजन में डूबे हुए अवधूत कोटि के महापुरुष हैं, बड़ी अपार सामर्थ्य होती है, पर इनके बाहरी व्यवहार, बाहरी आचार ऐसे होते हैं कि जाना नहीं जा सकता। बाहरी व्यवहार, बाहरी आचरण संभाल संभाल करके साधक करता है, चाहे ज्ञान मार्ग का हो चाहे भक्ति मार्ग का हो। और जो भगवत प्राप्त महापुरुष हो गए अब उनको कोई फर्क नहीं। इसीलिए श्रीमद् सुधा निधि में एक श्लोक लिखा है, कर्माण श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ाश्चर्य रसास्त्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमती श्री राधिका प्रेयसा। ऐसे उत्तम रहस्यमय भाव में डूबे हुए महापुरुष। तो क्या इन महापुरुषों के
आचरण शास्त्र के प्रतिकूल भी होते हैं क्या, जिन्हें पापाचरण कहते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि सिद्ध ही हुए हैं शास्त्र अनुकूल आचरण करके। पापाचरण नहीं होते, पर बड़ी उनमें दिव्यता होती। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने मछली ऐसे खाई तो कुछ शिष्यों ने पाली। भक्तमाल जी में भगवान शंकराचार्य जी के पावन चरित्र में लिखा हुआ है, जब आगे चल करके गला हुआ कांच पीने लगे, अब सब चुप थे तो बोले पियो। ऐसे किया तो जीवित मछली निकले। अब वो महायोगी जो सिद्ध पुरुष हैं, उनकी होड़ हम थोड़ी कर सकते हैं। उनके द्वारा जो आचरण हो रहे हैं कोई पाप थोड़ी हो रहे हैं। अब कह दे कि उन्होंने मछली खाई हम भी पाप, अब वो जब ऐसे किए तो सब लीवर में फंस चुकी थी और वो जिंदा निकाल दिए। तो महापुरुषों के आचरण जो उपदेश से मिलते हो, उनको हम बाहरी कैसे जाने कि ये संत हैं जिनसे हम जुड़ करके अपने जीवन को सार्थक करें? पहला, जिनके जीवन में किसी भी से द्वेष नहीं है, किसी भी से द्वेष नहीं, किसी भी से द्वेष नहीं। चराचर जगत में सेवकवाणी, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रुते सदा। उनके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता नहीं। पहला लक्षण है किसी से द्वेष नहीं। मानो आपसे नाराज हो गए तो द्वेष पूर्वक नहीं नाराज हुए, आपको सद आचरण बताने के लिए, सद में प्रतिष्ठित करने के लिए। आप फिर थोड़ी देर बाद मिले, फिर आपको मुस्कुराते मिलेंगे। यह नहीं हो सकता कि उनके अंदर द्वेष हो जाए। वो एक ऐसे उबाल आई है आपके कल्याण के लिए, वो आपको डांटा, आपको सही मार्ग बताया, फिर जब आप मिले फिर वैसे मृदु स्वभाव से मिलेंगे। कोई उनके अंदर द्वेष नहीं होगा। और द्वेष जिसके अंदर होता है तो सालों चलता है, पूरे जीवन भर चल जाता है, देखते ही जल जाएगा वही आदमी है जिसने ऐसा। दूसरा, उनका सबके प्रति प्रेम भरा व्यवहार होता है। संतों का सबके, एक होता बनावटी प्रेम तुमसे कुछ लेने के लिए, और एक होता निरपेक्ष प्रेम जो भगवत दृष्टि में होता है। उसमें चिपकाव नहीं होता, ध्यान रखना, माया का चिपकाव नहीं होता। उसमें मीठे वचन चाटुकारिता नहीं होती, जिसको आप समझते हो कि सांसारिक प्यार नहीं होता। उनमें निरपेक्षता होती है और भगवत भाव वाला प्यार होता है। तीसरा, उनके अंदर भेदभाव नहीं होता अपना पराये का। पर आप पीछे सुन चुके हैं, विशेष प्रियता, विशेष श्रद्धा, विशेष समर्पण वाले के प्रति दिखाई देगी। वस्तुतः उनके हृदय में समता है, पर दिखाई देगा ऐसा। जो विशेष श्रद्धा और विशेष समर्पण, तो वहां विशेष पक्षपात दिखाई दे। जैसे भगवान समूहम सर्वभूतेषु, लेकिन भक्तों में पक्षपात करते दिखाई देते हैं, द्वेषियों का वध करते दिखाई देते हैं। है तो सम, लेकिन भक्ति ने उनको भगवान के हृदय में पक्षपात प्रकट कर दिया। ऐसे ही संत सम है, आपका समर्पण और आपका प्रेम पक्षपाती बना देगा उनको। भाव अंदर से समर्पित सबके प्रति, भेदभाव रहित। चौथा, श्री भगवान के सिवा कोई अपनापन नहीं कहीं किसी से भी। ये संत की पहचान, भगवान के सिवा किसी से अपनापन नहीं। ये अपने हैं, ये शब्द नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। संत की स्थिति में, आंतरिक स्थिति में केवल भगवान, और वही सब रूपों में है, इसलिए सबसे प्यार। शरीर मन वाणी में कहीं भी अहंकार नहीं, न शरीर में, न मन में, न वाणी में। सुख दुख में जिनकी बुद्धि स्थिर रहती है वो संत हैं। अपना बुरा करने वाले के प्रति सामर्थ्य है दंड देने की, पर दंड ना देकर उसको क्षमा करना, इस संत का स्वभाव है। सामर्थ्य है, अच्छे से दंड दे सकते हैं, तप के द्वारा दंड दे सकते हैं, समाज के द्वारा दंड उनको दिला सकते हैं, लेकिन वो क्षमा करेंगे। संत का स्वभाव दंड देना नहीं। अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु या परिस्थिति या व्यक्ति या स्थिति में बराबर संतुष्ट रहना। चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल व्यक्ति हो, चाहे अनुकूल घटना हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल वस्तु हो, प्रतिकूल घटना हो, वो समान स्थिति हृदय की रहना। चित्त का निरंतर योग युक्त रहना। योग युक्त किसे कहते हैं?
निरंतर भजन चलते रहना। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे रहना संत का लक्षण। चेहरा बता देता है कि भगवान में डूबा है कि संसार का चिंतन हो रहा है। जो भगवान में डूबा होता है उसकी एक अलग अलौकिकता होती है, उसके नेत्र, उसके मुखारविंद से एक आभा प्रकट होती रहती है। जो भगवान में डूबा होता है वो मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए होते हैं। उनका एक ही निश्चय होता है, सत्य परमात्मा है, वही सर्वरूपों में है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ये बांट बंटवारे वाली बात। जो संत सिद्ध है वो सर्वत्र अपने भगवान को देखता है, सब रूपों में वही है। ये छोटी छोटी जो लड़ाई झगड़े निंदा स्तुति ये सब अज्ञान की धरा में है। संत का मन बुद्धि तन सर्वस्व भगवान को अर्पित हो चुका है, अब उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। संत अपने किसी आचरण से किसी जीव का पतन उद्विग्न नाश ये कर ही नहीं सकता। साधुते होए न कारज हानि। बोले नहीं, संत जन तो बड़े बड़े सिद्धों ने श्राप दे दिया, तो जिनको श्राप दिया वो वरदान से भी ज्यादा बढ़कर हुआ। जिनको भी श्राप दी, जा वृक्ष हो जा, तो कहा कि नंदालय के नंदलाला का दर्शन और इस पर संभाषण प्राप्त हुआ नलकुबर मणिग्रीव को। संत के साथ जब कोई गलत व्यवहार करता है तो वो उसके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करते। संत की पहचान, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। संत को जब सांसारिक वस्तुएं घेरती हैं तो उनमें वो समान भाव रखते, ना हर्षित होते न शोकित होते। आए तो हर्ष नहीं, गए तो शोक नहीं। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। संत के हृदय में किसी से ईर्ष्या या डाह नहीं होती। संत सदैव अपने समीप भगवान को देखकर निर्भय रहता, कभी उसमें भय नहीं होता। पर ये परीक्षा ना लेके भयभीत होते हैं कि नहीं, या चीख दो या कुछ भट्ट से एकदम कर दो। विचार भय नहीं रहता, अचानक भय सबके अंदर रहता है, ये ध्यान रखना। यही व्याख्या श्री मंगलानंद सरस्वती जी सेनपुर में महाराज जी, तो एक संत आए हुए थे जो ज्ञान पढ़े थे वेदांत। उनका महाराज आपकी ये बात समझ में नहीं आई। उनका संत में विचार भय नहीं रहता, आगंतुक भय तत्काल हो जाएगा। जैसे बंदर की दे कुछ भी ऐसी अच्छा ऐसे हो जाएगा। उनका जब ज्ञान है तो क्यों हो जाएगा, सब शरीर ही नहीं है मैं तो कैसे हो जाएगा। हो सकता है महाराज चौकी लाओ बैठा लो, वो सिद्ध पुरुष थे बैठा। इतने में एक चील जो है बरगद की, बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है, काफी समय तक वहां रहे, बहुत बड़े दूर तक ऐसे बड़ा मनोरम ऋषि मुनियों की पावन स्थली सेनपुर, गंगा जी लहरा रही है ऐसे बिल्कुल तट से। बहुत सुंदर स्थान जहां भजन की एकदम वृत्ति रात दिन तन्मयता बनी रहे, कोई विषय नहीं, कोई वहां सांसारिक पुरुषों का आवागमन नहीं। अचानक वो चील बैठा तो एक सूखी छोटी सी डार खर भर कर जो ही उनकी चौकी के पास गिरी सो लुढ़क गए, एकदम ऐसे होकर गिरे। बैठे बोले महाराज डाल नहीं फटी, छोटी सी गिरी है, ये क्या था महाराज। तो उनका वो पता नहीं कैसे क्या बोले, ये विचार भय नहीं है, आप में इसमें भय का दोष नहीं है, ये आगंतुक भय तत्काल का है, ये विचार का भय नहीं, आप कोई विचार से भयभीत नहीं हुए। तो यहां कह रहे हैं संत महापुरुष में निर्भयता रहती है। तो इससे पहचान न किया जब कुछ खट्ट से गिरा, कोई आवाज हुई, कोई चीख हुई, वो ऐसे हो गए, बोले संत नहीं, क्योंकि भयभीत हो गए। विचार भय नहीं रहता, आगंतुक भय किसी को भी हो जाएगा। अचानक सांप फुस कर दे तो एक बार ऐसे होगा, एक बार ऐसे हो जाए, आप कह दो कह रहे तो डर गए, संत नहीं है। नहीं, विचार भय नहीं रहता, आगंतुक भय तत्काल हो सकता है। किसी भी अवस्था में संत को अशांति नहीं होती। जैसे पूज्यपाद सिवड़िया बाबा को आगरे में किसी ने बुलाया, पैदल चलते थे बाबा, जिंदगी में कभी सवारी में नहीं बैठते थे। एक घटना ने बदल दिया। बाबा ट्रेन में बैठ करके आ रहे थे तो टीटी कहते, उन्होंने पूछा टिकट, तो नई अवस्था थी और बाबा का बड़ा वैराग्य में जीवन, लौकी का कमंडल, एक वस्त्र केवल।
उनका हमारे पास तो टिकट है नहीं, हम सन्यासी हैं। तो क्या सरकार ने सन्यासी को पास दिया है कि आप गाड़ी पे चल सकते हैं फ्री? होंगे नास्तिक प्रवृत्ति के। तो ऐसे पकड़ा और झटका अगले स्टेशन में उतार दिया। बाबा कमंडल से जल लिए और कहा, आज के बाद संकल्प लेता हूं जीवन में किसी भी सवारी में नहीं बैठूंगा। पूरा भारत नंगे पैर बाबा चलते थे, पूरे कभी जीवन में सवारी पे बाबा नहीं बैठे। जो आगरे में उनको बुलाया गया तो गए, पर जिसने बुलाया था वो लेने ले गया। तो एक आदमी देख रहा था, उसने कहा, बाबा हमारे यहां कृपा करो। बोले चल। तो आलू का गोदाम जो होता है ना, वहीं पास में उनको आसन लगवा दिया और सड़ी हुई आलू, अब समझो गोदाम की सड़ी हुई आलू बाहर फेंकी गई थी और बाहर ही एक छोटी सी कुटिया में हम पूरा। थोड़ी देर बाद वो आ गए जिन्होंने निमंत्रण दिया। अरे बाबा क्षमा कीजिए, विलंब हो गए, ऐसा ऐसा। बोले नहीं, अब आसन तो लग गया, आज आसन यहीं। बोले बाबा इतनी दुर्गंध, यहां कोई नहीं रुकता, ताला लगा के सब चले जाए। बोले नहीं, अब तो कल आसन उठेगा और फिर वृंदावन जाएंगे। बस यही, किसी भी स्थिति में उनके हृदय में उद्विग्नता या अशांति नहीं होती। संत सदैव मन और वाणी शरीर से पवित्र रहते हैं। संत अहित का त्यागी होता है, ना अपना हित होगा ना दूसरे का अहित होगा। संत निरपेक्ष होता है, आसक्ति और कर्तापन अभिमान से रहित होता है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति से परे होता है, किसी भी स्थिति में शोक नहीं होता, किसी भी वस्तु व्यक्ति की चाह नहीं होती, शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी होता है, शत्रु मित्र में समान, मान अपमान में समान, सर्दी गर्मी में समान, सुख दुख में समान, किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं, निंदा स्तुति में समान, वाणी से भगवत चर्चा, मन से भगवान का चिंतन, शरीर से भगवान की क्रियाएं, किसी भी परिवार वाले से प्रीता ना होना। संत अपने जहां वास कर रहे हैं वहां प्रीता न होना कि मेरा घर है, हर समय परमात्मा में स्थिति रहना, ये बाह्य संतों के लक्षण हैं। संत भगवान कभी कभी भगवान के गुप्त संकेत पाकर कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जो लोकोत्तर हुआ करती, समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे जो अनासक्त पुरुष हैं वो आसक्ति की लीला दिखाई दे सकती है, जो निर्विकार पुरुष हैं उनमें आपको विकार की लीला दिखाई दे सकती है। भगवान का गुप्त संकेत पा करके कुछ ऐसी लीलाएं संतों में पाई जाती है जिनको समझ पाना कठिन है। वो ऐसी बालवत लीलाएं करते हैं जिनको समझने में ऐसा लगता है कि कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, कोई उत्तम भागवत नहीं है, कोई महान ज्ञान प्राप्त नहीं, और बहुत उच्च कोटि की दशा के होते हैं। या अनन्य वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यनस्यात्मकम सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि न इतराणि। संत जन जो आचरण करते हैं वो बड़ा बंदनीय होता है, परिणाम में देखने में जरूर ऐसा लग सकता है कि ये मलिन कर्म है, ऐसा तुम्हें दिखाई दे सकता है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा मंगल हो जाएगा। शास्त्र विरुद्ध उनमें नहीं हो सकता। आपको लग सकता है, जैसे कल सुनाया था कि वो डंडा लेके दौड़े, पर वो मारने के लिए नहीं था। देखो चाकू दोनों निकालते हैं, एक डॉक्टर निकालता है, एक चोर निकालता है। चोर चाकू निकालकर तुम्हें घाव देगा, पीड़ा देगा, लेकिन डॉक्टर भी घाव करेगा चाकू से, लेकिन वो पीड़ा का हरण करके तुम्हें स्वस्थ करेगा। संतों की कुछ ऐसी चेष्टाएं हो सकती है जिनको आपको लग सकता है कि ये द्वेषवश ऐसा कर रहे हैं या क्रोधवश कर रहे हैं या आसक्तिवश ऐसा कर रहे हैं, नहीं। उसमें इस पर कह रहे संत भगवान के गुप्त संकेत का इशारा पा करके कुछ ऐसी चेष्टाएं करते हैं जिनको साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि लोकोत्तर पुरुष के कार्य लोकोत्तर पुरुष ही समझा करते हैं, साधारण बुद्धि से समझना असंभव है। इसलिए तुम्हें संतों के जो भगवत प्राप्त महात्मा है उनके आचरणों में दोष नहीं देखना। तो क्या दोष होते हैं क्या? कदापि नहीं।
कदापि नहीं, शास्त्र विरुद्ध दोष हो ही नहीं सकते। संतों का एक भी आचरण दोषयुक्त नहीं होता, सत्य, ज्ञान और रहस्य से ओतप्रोत होता है। इसलिए हम अपनी अदूरगामिनी विपरीत दृष्टि से देखकर दूषित या निंदित मान लेते हैं। एक महात्मा ने हमें इसका रहस्य बताया था, जो पूज्य महापुरुष है, उनकी दृष्टि, उनके आचरण, कई बार हमने भी आपको बताया है कि परमानंद जी जैसे किसी से मिलते तो आपने कभी बहुत दिन से नहीं खाया, आप हमें दीजिए यार, बड़ी ऐसे शब्दों का उच्चारण करते जिससे लगता कि स्थिति क्या है, अभी तो रसेंद्री में स्थिति, बिल्कुल स्थिति नहीं है। भगवान उनको आदेश करते हैं कि आप अपने को ऐसे, तो भगवान के यंत्र है, जैसे भगवान चलाते वैसे। सच्ची माने अहम का जब नाश हो जाता है तो बड़ा आनंदमय जीवन होता है, बाहर से लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि वो संकल्प विकल्प और अहंकार से चलते हैं। जब भगवान के हाथों में अपने आप को, एक संत ने बताया कि जब भगवान के हाथों अपने आप को सौंप देते हैं तो भगवान अपने हाथों की कठपुतली बनाकर संतों से जगत मंगल कराते रहते हैं, जगत मंगल। अब क्या होता है कि उन्हीं सिद्ध महापुरुषों की हम नकल करेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी, हमारा सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्थिति तो है नहीं, उनमें संभालने की स्थिति है। वो आपको ऐसी धरा से उठाकर अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचा देंगे जहां बड़ी साधना से भी नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। जब शास्त्रों का सम्यक स्वाध्याय होता तब ये बात समझ में आती है। अपने आप को केवल अगर भगवत विश्वास, पहले तो हमें लगता है कि प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमें संत समागम दीजिए, स्वयं परिचय नहीं बनाना चाहिए किसी से, और भगवान से प्रेरित करे कि आप जानते हो हमको, संतों को भी जानते हो, तो आप अपने सिद्ध संतों से, शुद्ध संतों से, भगवत प्रेमी महात्माओं से संबंध, और जब मिल जाएं तो बस ऐसे हो जाओ जैसे वो चला रहे हैं वैसे चलो, ठीक स्थान पर पहुंच जाओगे। तुम्हारी बुद्धि मलिन है, तुम्हारी बुद्धि विषयी है, तुम्हारी बुद्धि अहंकार से युक्त होकर चलती है, उनके सहारे हो जाओ। बिल्कुल आपको लगेगा ये नाव डूब रही है, सच्ची मानो, ना पानी रह जाएगा ना डूबना रह जाएगा। तुम्हें बिल्कुल लगेगा कि अब तो गए नहीं, बिल्कुल स्थिर हो गए। तुम परिणाम में देख लेना, परिणाम तक तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचती, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म परिणाम है, सूक्ष्म तरम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परिणाम है, और इसी का दुरुपयोग किया जाता है। इसी साधुता की महिमा का फिर पाखंड के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, इसी का नाटक किया जाता है, इसी का पाखंड किया जाता है, तभी वो फिर मलिनता आ जाती है। जो सिद्ध संत होते हैं, जो भगवत मार्ग के संत होते हैं, आज तक किसी का मंगल नहीं हुआ, इतिहास साक्षी है। संत भाव की प्राप्ति में कुछ विघ्न हैं, चाहे साधक चाहे गृहस्थी, सब भगवान के लाडले संत हैं जो भजन करते हैं। उन विघ्नों से बच जाए तो साधुता हृदय में आ जाएगी। पहला है, शुद्ध सत्य की कमाई का ही भोजन करे, अशुद्ध असत्य की कमाई का भोजन न करे। अगर अशुद्ध पापाचरण की कमाई का भोजन करेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भगवान से विमुख हो जाएगा, पक्का समझ लो। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि कम पैसे वाला भोजन से पेट भरा जाए। जैसे भोग सामग्री बहुत सुंदर सुंदर सब, तो उसमें यह देखा जाए कि कम स्वादिष्ट कौन है और कम पैसे वाला कौन है, उससे पेट भरा। केवल ये 2 अंगुल जीभ की बात है भाई, इसके नीचे गया तो खट्टा मीठा कैसा कोई मतलब नहीं होता भाई, इतने को तुम संभाल लो। और जब प्रभु ने भोग पा लिया है तो आप बस, हमने देखा है संतों को, 4 रोटी डाला, ये थोड़ी सब्जी डाल, बस ठीक नहीं, ये गुलाब जामुन खीर नहीं, ये आप पाइए, हमारा बस हो गया। थोड़ा सा कठोर बनिए अपनी रसेंद्री के प्रति। शुद्ध सत्य कमाई का परिमित थोड़ा भोजन, अशुद्ध अधर्म की कमाई का बिल्कुल भोजन नहीं। अच्छा, इसको कैसे जानोगे शुद्ध कमाई?
अपने आप को भगवान को समर्पित रखो, तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता अशुद्ध, पक्का समझो, आ ही नहीं सकता अशुद्ध, क्योंकि भगवान रक्षा में है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मर। भगवद आश्रित हो तो अधर्म का अन्न तुम्हारे ओंठ के अंदर जा ही नहीं सकता, पक्का समझ लो, विश्वास करो। दूसरी बात, कभी हम जिस व्यक्ति को जानते हैं झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, गंदे आचरण करता है, हम कभी उसको पास न बैठने दें। यदि ऐसा व्यक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहता है और कहता है कि मैं छोड़ दूंगा, तो आप हृदय से लगा लेंगे। और अगर वो अपनी गंदी आदत हो तो ऐसे गंदे पुरुष का संग न करे। माया से कौन तरता है? कस्तरति कस्तरति मायाम, बोले यो संगास त्यजति, यो महानुभाव सेवते, यो निर्ममो भवति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, जो महापुरुषों का सेवन करता है, जो ममता रहित होता है, वो माया से तर जाता है। क्योंकि ऐसे पुरुषों के संग से साधना नष्ट हो जाती है और साधक में अभिमान और ममत्व जागृत हो जाता है। संसारिक पुरुषों के संग से धारणा ही बदल गई। चौथा, भगवान के मार्ग में चलने में कभी अपने को गुरु ना बनाना। अगर गुरु अपने को मान लिया तो विघ्न पड़ जाएगा भगवत प्राप्ति में। गुरु नहीं, जैसे सेवा मिली तो पोस्टमैन है, आपकी बात ठाकुर जी को बता दी, ठाकुर जी श्री जी की बात आपको बता दी, गुरु जी श्री जी हैं, गुरु आचार्य हैं, गुरु गुरु जी हैं। अपने को कभी गुरु ना मानना, अपने को कभी गुरु ना मानकर हम सेवक भाव से लगे रहेंगे, सब स्वामी हमारे हैं, जैसा हमें आदेश है वैसा हम आचरण कर रहे हैं। गुरु के तो भगवान हैं, वही नाम महिमा रूप लीला धाम प्रकाशित करवाते हैं, अपने तो सब सेवक हैं। पूजा प्रतिष्ठा की चाह रखना ये भगवत प्राप्ति से विमुख कर देगी। तर्क वितर्क वाद विवाद खंडन मंडन बिल्कुल कलह नहीं इस तरह की। सबसे हार जाओ और चुप होकर भजन करो, नहीं तो विघ्न पड़ जाएगा आपकी साधुता में। अपने इष्ट को सर्वोपरि मान करके दूसरे इष्ट को नीचा दिखाने की वृत्ति रखना, उनकी निंदा करना, इससे आपकी साधुता नष्ट हो जाएगी। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को सदा शुद्ध आध्यात्मिक मंडल में रखना। जैसे ये हम कई बार कहते हैं कि राधा केली कुंज में आप बैठने मात्र से पवित्र हो जाएंगे। अखंड नाम कीर्तन होता है, वाणी पाठ होता है, भगवत चर्चा होती, एक मिनट भी आंख खाली नहीं रहता। तो यहां जैसे बैठोगे तो इस वातावरण में बैठने मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आपका मन शांत और एकांतिक वृत्ति जागृत होने लगेगी। भागवतिक वातावरण में अपने को अधिक समय रखना। भगवान सर्वत्र सदा विराजमान हैं, ये दृढ़ विश्वास रखना। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे एकांत बैठ करके ध्यानस्थ होकर के नाम मंत्र भगवान के रूप का ध्यान, ये इतना तो होना चाहिए। 24 घंटे में 2 घंटे तो एकांत होना चाहिए। बोले नहीं 6 घंटे 8 घंटे रहते हैं। बोले कैसे? बोले सो के। जागते हुए एकांत 2 घंटे भगवत चिंतन करना। प्रसंग तो बहुत बड़ा है। देखो ये जो रोज चर्चा होती है काट छांट जीवन की, ये भगवत प्राप्ति के लिए होती है। अगर इसको आप ध्यान से सुनिए, रोज थोड़ा थोड़ा उतारते रहिए, तो एक दिन निश्चित भगवत प्राप्त महात्मा बन जाएंगे। सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। बड़े बड़े नीच पातकियों को भी जब सत्संग सुनने को मिला तो महात्मा बन गए। इससे आप सबसे प्रार्थना है कि हमें और आपको कथन और श्रवण का जो भगवान ने सौभाग्य दिया, बड़े बड़े महापुरुषों की बातें ढूंढ ढूंढ करके आपको जो सुनाई जा रही, आप उनको अपने जीवन में उतारें और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लें। शेष आगे की चर्चा फिर। श्री राधा वल्लभ लाल की।